उपलब्धि नहीं माना जाता। राबड़ी देवी भी फंड बांट सकती है। आप नबीनगर को क्या दिए? अनुमंडल का आप वादा किए, नीतीश जी आए थे, बोले थे। पुनः मैं कहता हूँ कि मुझे मौका मिला, हर चैनल पर हम बोलते हैं कि डब्लू सिंह का मैं जमानत नहीं जब्त करा दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। तो नबीनगर को जितनी ऊंचाई तक ले जाना चाहिए वह नहीं ले गए। और एनटीपीसी 2 मेगा पावर परियोजना है हमारे यहाँ। 40 करोड़ CSR का पैसा प्रतिवर्ष विकास कार्य में खर्च करने के लिए दिया जाता है। मैं पटना में बात भी प्रत्यय अमृत मंगल पांडे मुख्यमंत्री जी से किए हैं और ज़मीन के बारे में हम बताए हैं। अगर मेरा बस चले, अगर आज यहाँ के मैं प्रतिनिधि रहता तो दुधैला में कोई दुनिया के ताकत मेडिकल कॉलेज बनाने से नहीं रोक सकता था। लेकिन पहले अधिकार यहाँ के युवाओं को दिलवाएंगे और अगर नहीं देगा तो एनटीपीसी को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया के कोई विधायक से उसको पाला नहीं पड़ा। और अपना भी भाषा जूता से मारेंगे। कौन है रे, नहीं जानता है, भाई वीरेंद्र के नहीं जानता है, इस तरह का भाषा पूरे शर्मसार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स ऑफ बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने चेहरे, जदयू के चर्चित चेहरे, चर्चित नेता संजीव कुमार सिंह। आज हम लोग नवीनगर में उपस्थित हैं, दुर्गा चौक के पास, और यहाँ पे एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था जो कि माननीय संजीव कुमार सिंह के तरफ से किया गया था। तो आइए इनसे जानते हैं। सर, यहाँ पे पहले तो टाइम्स ऑफ बिहार में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर शिविर में आने के लिए। और नबीनगर के पावन पवित्र भूमि पर मेदांता हॉस्पिटल जैसे इतने बड़े संस्थान का यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगना ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है। और इससे काफ़ी कमज़ोर तबके के लोग जो सोचे नहीं थे कि वेदांता में जाने से कितना हाई फाई हॉस्पिटल है, हम लोग को मौका नहीं मिलेगा, वो अमीर लोगों का है, ऐसा मन में भावना था, उसको आज धरातल पर वेदांता के प्रबंधन ने दिखाया कि केवल अमीरों का हॉस्पिटल नहीं है। हम किसी भी टोला कस्बा में जाकर वहाँ पर कैंप लगाकर निःशुल्क हम लोग जांच और डॉक्टरों का परामर्श दे सकते हैं। आप लोग निश्चिंत रहें। अच्छा, कितने मरीजों की आने की यहाँ पे संभावना थी और कितने मरीज लगभग आकर यहाँ पे दिख पाए हैं? अभी सुबह से हम 11 बजे से ही यह कार्यक्रम चल रहा है। हमको लगता है कि तकरीबन 400 से 500 मरीज सुदूर ग्रामीण क्षेत्र और नगर पंचायत से, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक थी। और जो महिला चिकित्सक, इतनी बढ़िया चिकित्सक आई थी कि जो लोग महिलाएं उनसे मिल के परामर्श ले रहे थे वो बहुत ही खुश होकर, प्रसन्नचित होकर जा रहे थे कि भाई हम लोग को भाई सौभाग्य होगा, कितना बढ़िया महिला चिकित्सक से हम लोग निःशुल्क दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। और ECG और सारे जांच, जितना शुगर का और तमाम जांच भी यहाँ पर निःशुल्क किया जा रहा है। इस तरह का आप एक कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, क्या बात है। कहीं चुनाव लड़ने का इरादा तो नहीं है? 100% चुनाव लड़ना समाज सेवी जो रहता है, हर लोग की इच्छा रहती है। हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो सबको रहता है कि हम अच्छे मुकाम पर पहुँचे और सबसे उत्तीर्ण हो, सबसे नंबर 1 में रहें। हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं आज से नहीं, तकरीबन 25 से 30 साल से हम लोग लगातार दूसरी पीढ़ी, हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय संतन बाबू लगातार पंचायत प्रतिनिधि के रूप में मुखिया, उस समय मुखिया ही प्रमुख हुआ करता था। वो 25 साल 27 साल वाला में भी रहे और विधानसभा का 2 बार चुनाव लड़े, निर्दल चुनाव लड़े। उसमें मात्र 2 से 3 हज़ार वोट से जबरन बूथ कैंसिल करके हराया गया था। इतनी लोकप्रियता थी उनकी। फिर समता पार्टी का गठन हुआ, उसमें हम लोग चुनाव लड़े। चूँकि उसका नई पार्टी थी, नया संगठन था, कोई हम लोग का बेस न रहते हुए भी जिला में सबसे ज़्यादा मत हम लोग समता पार्टी में प्राप्त किए थे। और हर गांव कस्बा, चाहे बारून ब्लॉक का हो, यहाँ हो, जिले के किसी भी क्षेत्र में आप जाएं तो संतन बाबू नाम के मोहताज नहीं थे, गरीबों के मसीहा थे,
समाजवादी विचारधारा के लोग थे और नीतीश जी और जौहर साहब के मित्र मंडली में थे। वो जहाँ रहते थे वहीं वह रहते थे। हम लोग सत्ता के परवाह नहीं करते थे। समाजवादी विचारधारा के लोग, सत्ता ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं है, जहाँ विचारधारा है वहाँ वो रहते थे और किसी पद पर न रहते हुए जो कार्य किए। आज हम लोग जब बारून ब्लॉक के हर क्षेत्र में जाते हैं, नवीनगर में जाते हैं, तो कहीं एक आदमी सिंगल पर्सन शिकायत करने वाला नहीं मिला कि हमको कोई बिगाड़े। हम संतन बाबू रहते ही पकड़े, ये काम हो गया, ये पुल बन गया, ये रोड बन गया। हम लोग जाते थे, मैंने गए और मैंने तुरंत जिस अवस्था में थे, बस पर चलना है, बाइक पर चलना है, साइकिल पर चलना है, वो तैयार रहते थे। और कोई भी हम लोग नवीनगर बारून मेन पथ पर हम लोग का गांव है बड़ेम, कोई गुजरता था तो बगैर उनको खिलाए, बगैर नाश्ता के टाइम हो, भोजन का टाइम हो, चाहे कितनी संख्या में लोग जाएं। मक्खन मिश्री फेमस था, बिहार विभूति अनुग्रह बाबू भी आते थे, सत्येंद्र बाबू भी आते थे, तो वहाँ पर लगातार रुकते थे। और फेमस था, आज भी जिला में पुराने लोग कि मक्खन मिश्री आप लोग रखे हैं कि नहीं। तो खैर वैसा तो जो उनका विचारधारा और जितने बुलंदी से उन लोग रहे, हम लोग अनुकरण करना चाह रहे हैं। लेकिन महापुरुष को एक ही होता है, उसका अनुकरण किया जा सकता है। महापुरुष हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके बनाए हुए पद चिन्हों पर ईमानदारी के साथ जो नवीनगर का विकास में हम लोग बगैर कुछ पद पर रहते हैं जो कार्य कर रहे हैं। आज दुर्भाग्य है कि बिहार विभूति अनुग्रह बाबू यहाँ से प्रतिनिधित्व किए, सत्येंद्र बाबू किए, बहुत अच्छे अच्छे लोग किए। और आज हम लोग कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि आपका नवीनगर के आजकल कौन विधायक चर्चा करता है, तो बताना पड़ता है, शर्म से झुक जाती है। हम लोग शर्मसार हो जाते हैं। कौन है, पार्टी कोई रहे, लेकिन व्यक्ति अच्छा रहता है, उसका विचारधारा अच्छा है, चर्चित आदमी, जो विकास का कार्य हो, सामाजिक कार्य में हो, कहीं भी हमको बताना पड़े, इससे दुर्भाग्य कुछ इस क्षेत्र का नहीं हो सकता है। नवीनगर में बहुत सारा स्कोप था, 2 मेगा पावर परियोजना। मतलब नवीनगर विधानसभा का जो विधायक है, लोग उनको भी अच्छे तरह से नहीं जानते हैं, बाहर में नहीं जानते। हमको पता है कौन नवीनगर का एमएलए है, तो बताना पड़ता है हमको। बताइए, जो एमएलए को बताना, जो 2 बार एमएलए रहा हो नवीनगर से, उसका नाम बाहर में बताना पड़े, इससे दुर्भाग्य। क्योंकि वो कहीं भी कोई लोकप्रियता के, न विकास के क्षेत्र में, नहीं कोई अपना भी कोई व्यक्तिगत छवि वो नहीं बना पाए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ रहे, तो नवीनगर को जितनी ऊंचाई तक ले जाना चाहिए वह नहीं ले गए। और एनटीपीसी 2 मेगा पावर परियोजना है हमारे यहाँ, 40 करोड़ CSR का पैसा प्रति वर्ष विकास कार्य में खर्च करने के लिए दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सब पैसा मेरा बाहर चला जाता है। आज भटक रहे हम लोग, जाते हैं, रोड नहीं है, पुल नहीं है, जो 10-20-50 लाख में समस्या समाधान होना है, जो सड़क PCC से लेके नली गली इरिगेशन का, जो माइनर इरिगेशन का कार्य जो होने वाला है। हम लोग अन्य क्षेत्र में, बाढ़ क्षेत्र में जाते हैं, कहलगांव छोटा प्लांट है, और देश का जो प्लांट है वहाँ इतना खुशहाल, गांव-गांव में हर लाइटिंग। आज नवीनगर बारून तक स्ट्रीट लाइट वहाँ पर रोड के अगल बगल रहता है, जो नवीनगर NTPC में हम स्वागत करते हैं, जहाँ बोर्ड लगाया हुआ है। कोई हमारा लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है कि अलग दिखे कि हम लोग NTPC एरिया में जा रहे हैं। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कोई पहले मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा, मैं NTPC पे भी बात करूँगा सर, लेकिन आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आपने बोल भी दिया चुनाव लड़ने वाले हैं, आप JDU के नेता भी हैं। यहाँ से माना जा रहा है कि JDU के तो नेता वीरेंद्र सिंह भी हैं, पहले के विधायक रह भी चुके हैं और अपने क्षेत्र में खूब मेहनत भी कर रहे हैं। तो आखिर उनका टिकट काट कर JDU आपको क्यों टिकट देगी? टिकट देने न देने की बात नहीं है। सामाजिक कार्य जो करता है वो सब कोई चाहता है कि हम विधानसभा के चुनाव लड़ें। लेकिन यहाँ की जनता तय करे, यहाँ के युवा साथी और जितने भी किसान मजदूर भाई प्रतिनिधि रहे हैं, और उनका भी हम मतलब सम्मान करते हैं, हमारे अभिभावक रहे हैं, अभी भी हैं। लेकिन आप समझिए कि मैदान में हम लड़ाई करने जा रहे हैं, तो अगला योद्धा चुनाव है। कोई इसमें सारा चीज़ देखा जाता है कि कौन योद्धा के अनुसार योद्धा हमको लड़ाना है। पिछले बार ही हम टिकट मांग रहे थे, ठीक है, ये लगातार सिटिंग MLA थे,
कहा गया कि हर बार 3 बार से ही बोल रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। हम लोग भी पिछले बार इनको जम के सपोर्ट किए, आखिरी चुनाव है भाई दे दीजिए, नहीं दिया। चूँकि इन 70 प्लस इनका 74 प्लस एज है, तो आप जितने भी आपका 50 से नीचे जुआ साथी हैं, वो जुआ उम्मीदवार हमारा अपोजिशन का है, वो गुमराह करके वोट ले लिया। चूँकि जुआओं से कभी इनका कनेक्शन नहीं रहा है। कि सीनियर लोग 50 प्लस वाले लिमिटेड लोग इनका जानते हैं कि लिमिटेड लोग क्षेत्र में है, जुआ साथी से कभी समन्वय स्थापित नहीं किए। और हमारे भी एनडीए के साथी 20% जुआ होने का लाभ विपक्षी उम्मीदवार को मिला। तो इसलिए पिछले बार हम रहते तो इनका छठी के दूध याद करा देते कि कैसे चुनाव लड़ा जीता जा सकता है। ये उम्मीदवार की हार हुई है, नीतीश कुमार एनडीए की हार नहीं हुई है। अगर अच्छा उम्मीदवार, स्वच्छ उम्मीदवार, जुआ उम्मीदवार जो जनता के दिलों के चहेता हैं वो लड़े। आज सीनियर हो गए, अब कई तरह बीमारी से ग्रसित हैं, अभी खूब घूम रहे हैं। तो घूमने से परिचय, जो 15 साल विधायक और एमपी रहे उसको घूमना पड़ेगा कि हम टिकट हमको मिल रहा है, हम अभी जवान हैं, हम घूम रहे हैं क्षेत्र में, हमको परिचय देना पड़ेगा। जो 20 साल 15 साल विधायक और 5 साल एमपी रहेगा, अरे आप काम क्या है, उपलब्धि तो बताइए कि नीतीश कुमार इतना काम किए। आप नबीनगर में ऐसा कुछ लाते, प्लांट सा कुछ ऐसा उपलब्धि दिखाते, फंड तो कोई बांट देगा, रोड अनुशंसा पर कोई पार्टी के विधायक रहेगा तो रोड बन जाए, ये उपलब्धि नहीं माना जाता। राबड़ी देवी भी फंड बांट सकती है। आप नबीनगर को क्या दिए? अनुमंडल का आप वादा किए, नीतीश जी आए थे बोले थे, आप लड़ाई लड़ते एक भी बार सदन में कहीं भी नहीं। जनता को तो इतना वादा कर दिए हैं ये और कुछ हुआ नहीं। लेकिन वीरेंद्र सिंह सर गांव-गांव में घूम रहे हैं, हर गांव में घूम रहे हैं। उनका एक न्यूज़ चैनल पे जल्दी में एक बयान आया है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। अगर इस बार वो चुनाव में लड़ते हैं और अगर हार का सामना करते हैं तो पूरी संपत्ति वो अपने पार्टी को दान में कर देंगे। तो निजी मामला है, संपत्ति कोई दान दे दे पार्टी को। अरे भाई जनता में ना दान दे दीजिए, यहाँ फ्री में स्कूल खुलवा दीजिए, कोई स्वास्थ्य संस्थान खुलवा दीजिए। आप जो दबाव बना रहे हैं पार्टी पर कि हम दान दे देंगे, हार देंगे, तो जनता तो पिछले ही बार आपको हरा दी। हम लोग शर्मसार होगा कि नबीनगर में आरजेडी का दूर दूर तक जितने का स्कोप नहीं है, वहाँ हम लोग चुनाव हार जाते हैं। आपको न चाय पीना है, न किसी को पिलाना है। और अब सब तरह से जो सक्षम साम दाम दंड भेद जो विपक्ष जैसा चलता है उस पर हम लोग को चलना है। चाहे वह संसाधन झोंके, चाहे वह एजेंडा, तो हमारे पास इतना है कि एजेंडा से अगर रहता तो पिछले बार चुनाव हारते। भूमिहार का वोट हमको नहीं मिला, 80+ आरजेडी को चला जाता है, 50% राजपूत का वोट नहीं मिला। नबीनगर से सारा व्यवसायी, इतना जनसंख्या 5000 से हम नबीनगर से हार जाते हैं, जहां शहरी क्षेत्र एनडीए के माना जाता है। बिल्कुल। उस समय संपत्ति कहाँ चला गया? संपत्ति दे देते, आप लड़ते उससे। आपको तो कहीं चलने नहीं दिया। 2 गाड़ी बोलते हैं कि 5 से 7 लाख में चुनाव लड़ देते हैं, तो 7 लाख में कौन वर्कर इनका कहाँ पहुँच जाएगा? अभी घूम रहे हैं तो सब लोग यही बोल रहा है कि फिर ही क्या नाश करने के लिए घूम रहे हैं, बाप रे, फिर क्या ही उसको विपक्ष को जिताने के लिए ही क्यों घूम रहे हैं? भयभीत है पूरा जनता कि फिर वही स्थिति नहीं हो जाए नबीनगर की। इसलिए उनको हम सम्मान करते हैं और पार्टी से हम गुजारिश करेंगे कि हम, ऐसा नहीं है कि हम ही योद्धा हैं, कोई भी जुआ साथी लगे लेकिन स्थानीय उम्मीदवार लड़े। नबीनगर के बेटा ही नबीनगर पर राज करेगा। कोई बाहरी उम्मीदवार आएगा तो यहाँ की जनता को जो हम मूड देख रहे हैं घूम के, वह बर्दाश्त नहीं हो करेगी। और जुआ साथी को, जुआ उम्मीदवार विपक्ष का है तो जुआ उम्मीदवार को हराने के लिए लड़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नुकसान हम लोग को झेलना पड़ सकता है। इसलिए पार्टी एक एक सीट पर बारीकी से सर्वे करा रही है, देख रही है। सीनियर कोई पटना में हो सकता है, जनता में सीनियर होकर न बताइए। जनता में जो सीनियर है वही हर सीट पर यहाँ एनडीए लड़ रही है, जदयू नहीं लड़ेगी। हर सीट पर बिहार में एनडीए लड़ेगी, एनडीए के उम्मीदवार लड़ेगी। एक एक सीट हम लोग को जीतना है और जिताऊ उम्मीदवार को ही लड़ाया जाएगा। और पुराने लोग को, सीनियर लोग को अलग जगह है, एमएलसी है, राज्यसभा है, बोर्ड है, पार्टी में बहुत सारा फोरम है, वैसे में लड़िए। अब 70-75 साल बनाम 50 साल का लड़ाई नहीं रह गया है। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग खुद जाइए, समझिए, कहीं भी कोई जुआ साथी को खोज रहा है। और पुनः मैं कहता हूं कि मुझे मौका मिला, हर चैनल पर हम बोलते हैं
तो डब्लू सिंह का मैं जमानत नहीं जब्त करा दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। ये तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं सर। ये तो एकदम आप बड़ी बात बोल रहे हैं। डब्लू सिंह तो यहाँ के एकदम माने जाने हैं कि एकदम जाने माने नेता है, और उनका कहना है कि काम भी खूब किए हैं, कि उनके टक्कर का तो कोई है ही नहीं। वो तो बोलते हैं, हर न्यूज़ चैनल में बोलते हैं कि हमारे टक्कर का है कहाँ कोई। अभी तो जो विपक्ष पार्टी है उसका टिकट तो तय हो कि लड़ कौन रहा है। टिकट तो पार्टी, हर लोग का टिकट अंतिम क्षण में तय होता है, वो किसी का बस में नहीं है, मेरे बस में है ना विपक्ष का बस में है। लेकिन हम और हमारे परिवार का जो कार्य किया है उसका ऋण चुकाने के लिए जनता तैयार है। वह जाति पार्टी धर्म मजहब से उठकर जो मत उस सोचे नहीं होंगे, उन जो समीकरण MY की बात करते हैं, कहीं आप जादव गांव में बारून में जाइए तो RJD को नहीं, व्यक्तिगत इनको कितना सम्मान देती है, क्या बोलती है, वह जब पता चल जाएगा। अगर ये उम्मीदवार रहेंगे, अगर डब्लू सिंह यहाँ से उम्मीदवार रहे और मैं NDA से उम्मीदवार रहा तो 40% MY का वोट दावा के साथ हम ले सकते हैं। वो हमको नहीं, वो पार्टी को नहीं देगा, व्यक्तिगत मेरे परिवार और मेरा कार्य पर देगा। और इसलिए हम दावा कर रहे हैं कि इनका वोट में सेंधमारी करने का क्षमता है तो मुझे है, इसलिए हम अपना वोट तो 100% लेंगे ही, उनका वोट में 40% लेंगे तो जमानत कहाँ से बचेगा, ये आप समझ लीजिए। एक मेडिकल कॉलेज से पास हुआ है जो कि बारून में है। विपक्ष लोगों का या बहुत लोगों का कहना है कि उनको औरंगाबाद ले जाने की खूब जिद हो मची हुई है कि औरंगाबाद ले जाया जाए। नबीनगर लोगों का कहना है कि बारून में क्यों हो गया, नबीनगर में उस मेडिकल कॉलेज को होना चाहिए था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेडिकल कॉलेज सरकार देती है तो वह जिला के लिए मेडिकल कॉलेज मिला, वो भी सरकार मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति होती है तो औरंगाबाद जिला में मेडिकल कॉलेज हम देंगे। जिला प्रशासन को तय करना रहता है कि भूमि चिन्हित करके कहाँ भूमि है सरकारी गैर सरकारी, उसको चिन्हित करके NOC दे के जहाँ भी सही सूटेबल लगता है वहाँ हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाते हैं। तो पहले लोग बताया कि पतलगंगा में ज़मीन है, चूँकि वहाँ मुख्यमंत्री जी आए हुए थे बेड़नी में, तो वहाँ लोग गया, वहाँ विजिट हुआ, कि अगर पतलगंगा में ज़मीन क्लियर होगा तो निश्चित भाई पतलगंगा में बने, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन उसमें लफड़ा आ रहा है कि वह मठ का ज़मीन है, तो मठ का ज़मीन में जब तक आप राज्य सरकार के कोई संस्थान को आप ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करते महामहिम राज्यपाल के नाम से, तब तक कोई सरकारी संस्थान कोई भी विकास का कार्य नहीं हो सकता है वहाँ पर। तो उसके लिए NOC के लिए धार्मिक न्यास के पास बहुत दिन से मामला लंबित है, और उसके बाद 2-3 जगहों का चयन करके भेजना रहता है। उसमें पहले से ही दुधैला का प्रस्ताव वहाँ गया हुआ था कि सरकारी ज़मीन सबसे क्लियर और सबसे ज़्यादा मात्रा में बारून प्रखंड में दुधैला में है। तो अगर वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है मठ मंदिर का ज़मीन में, अगर विवाद है कि उसको दूसरे चीज़ में इस्तेमाल नहीं करना है, उसका इस्तेमाल धार्मिक कार्य में करना है, कोई निजी कोई मेडिकल कॉलेज चाहे अन्य संस्थान और स्कूल नहीं खोला जा सकता है, उसके नाम पर दिया जा सकता है। तो वहाँ जम्होर रेलवे स्टेशन बगल में है, सारा कम्युनिकेशन है, ऐसा जगह पर दुधैला है कि अगर ज़मीन वहाँ क्लियर है, क्लियर 200% है, हम जानते हैं, जैसा कि जिला प्रशासन का मानना है, तो नबीनगर में मेडिकल कॉलेज बारून दुधैला में बने। चूँकि अगर विवादित हो जाएगा वहाँ पतलगंगा में तो मेडिकल कॉलेज मेरा नहीं चला जाए वापस, इसलिए बारून प्रखंड में मेरे विधानसभा क्षेत्र में है मेडिकल कॉलेज का निर्माण निश्चित होना चाहिए। और हम पूरी तरह दुधैला में बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज का 200% समर्थन ही नहीं, मैं पटना में बात भी प्रत्यय अमृत मंगल पांडे मुख्यमंत्री जी से किए हैं और ज़मीन के बारे में हम बताए हैं। अगर मेरा बस चले, अगर आज यहाँ के मैं प्रतिनिधि रहता तो दुधैला में कोई दुनिया के ताकत मेडिकल कॉलेज बनाने से नहीं रोक सकता था। और अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा ज़मीन का क्लियरेशन है उसमें मैं सोखा बाबा और तमाम देवी देवता से मांग करना चाहते हैं कि आप सुबुद्धि दे,
सब लोग को कि जो मेडिकल कॉलेज बोले उससे पूरे जिलावासी का लाभ हो। ऐसा जगह नहीं बनाया जाए कि वहाँ मेडिकल कॉलेज पतलगंगा में बने और बारू नबीनगर ओबरा दाऊदनगर के लोग पटने बनारस जाना पड़े। इसलिए ऐसा वो भौगोलिक स्थिति है। हम किसी जगह का विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार का जो सोच है मेडिकल कॉलेज कोई साधारण चीज़ नहीं हो सका है। इसलिए दुधैला में अगर ज़मीन वास्तव में सरकारी है और वहाँ का ज़मीन मठ मंदिर का है तो मठ मंदिर का ज़मीन धार्मिक कार्य में ही इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे हमारे यहाँ के हो कहीं के हो, उसी चीज़ में होना चाहिए, ताकि भविष्य में पेच फंसेगा तो मेडिकल कॉलेज भी अधर में फंस जाएगा। और ज़िला का जो बड़ा तोहफा नीतीश कुमार जी दिया है प्रगति यात्रा में, उसका भी प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए दुधैला में ही मेडिकल कॉलेज हमारे हिसाब से बनना चाहिए और पूरी उम्मीद है कि सरकार उस पर ज़रूर निर्णय लेगी। एक पटना में मामला आया है एम्स अस्पताल में, जो कि जेडीयू के आपके ही नेता हैं चेतन आनंद, डॉक्टर और चेतन आनंद के बीच झड़प हो जाती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चेतन आनंद जी वहाँ पर गए थे कोई मरीज के देखने जी। अब सारे संस्थान में आपका सीसी कैमरा लगा हुआ है। अब उसको जो भी मामला दर्ज हुआ है, अब डॉक्टर की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है कि किसने क्या किया, उस सीडी का अवलोकन हो रहा है और सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। उसमें निष्पक्ष जांच हो रही है और जो भी होगा डॉक्टर के साथ चाहे एमएलए के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगा। और चेतन आनंद जी बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, इसलिए हमको नहीं लगता है कि किस परिस्थिति में मामला हो वो ऐसे उदंडता और अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने वाले नहीं हैं। अब क्या वहाँ परिस्थिति हुई उसको गहराई से जांच के बाद सरकार उसको संज्ञान ली है। जो भी दोषी होंगे, चाहे डॉक्टर हो चाहे अन्य लोग हो, निश्चित तौर पर वहाँ न्यायप्रिय कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, एक अंतिम होगा। बताया जाता है बिहार में कि नीतीश की सरकार में अफसर का राज है और एक मामला भी आया है आरजेडी के विधायक और सचिव के बीच में तू मैं झड़प हो गई फ़ोन पर, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसे आरजेडी का विधायक हो चाहे जनता दल यूनाइटेड का विधायक, कोई भी विधायक हो, उसका तो भाई प्रोटोकॉल का सम्मान जरूर होना चाहिए। लेकिन विधायक जी का जो स्टार्टिंग में ठीक है, जो बोलने का लहजा था, भाई वीरेंद्र जी कोई शिष्ट व्यक्ति नहीं है, उनका कहीं भी विवाद में बयान रहता है, चाहे असेंबली में भी आप देखे होंगे कितना विवादित बयान देते हैं। परमानेंट वो लठई टाइप से आरजेडी का जो गुंडा राज है उसके तहत तो फिट बैठते हैं। तो पंचायत सचिव से अगर एमएलए को बात करना पड़े, पहले तो दुर्भाग्य है अगर हम एमएलए हम रहे नबीनगर के, पक्ष के चाहे विपक्ष के, तो मैं पंचायत सचिव से तो कभी भी बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप बात करना है तो सीधे हम वीडियो से करेंगे, डीएम से करेंगे, इस मंडल पदाधिकारी से करेंगे। और वो बोल रहे हैं कि को किस तरह के आदमी हमको पता है, तो जब हमको पता है तो वैसे छोटा कर्मचारी से हम क्यों मुंह लगाएंगे? इसकी शिकायत ऊपर में करते कि भाई वो इस तरह का है, उसका ये मामला लंबित है, वो नहीं जाति प्रमाण पत्र चाहे जो भी जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो पंचायत सचिव से तो मुखिया बोल देगा तो हिलने लगता है। तो आप एमएलए हो के और आप कह रहे कि कौन है, तो हम भाई वीरेंद्र, ठीक है वो नहीं पहचान रहा था तो आप बताते, अरे कौन बोल रहे हैं, रे एमएलए का भाषा है, तुमको रिकॉर्ड करो, हम जूता से मारेंगे। तो आप बचा क्या? वो तो अज्ञान माली पंचायत सचिव ठीक है, उसको मान रहे हैं कि वो गलत किया कि सही किया। एकदम टेढ़िया है कार है, एकदम देहात टेढ़िया है क्या? बताइए, विधायक का लैंग्वेज है। पहला नंबर, इतना सीनियर मोस्ट विधायक है और एक विधानसभा के बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी के सभापति भी हैं, और वो आदमी जो लगातार एमएलए रहा हो, और दुर्भाग्य है कि सचिव उसका नाम नहीं, भाई विधायक कौन है ये जानता नहीं हो, हम सचिव से क्यों बात करेंगे? तो इसका मतलब जानबूझ के पता होगा कि हम ऐसा बोलेंगे, हम ऐसा सरकार को नीचा दिखाने के लिए कि सबका सचिव ऐसा बात करता है,
तो सचिव ऐसा जब जान रहे थे आपके सचिव का इस तरह का भाषा हो सकता है, हम क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। वीडियो से मैं कहें, पहले क्यों नहीं वीडियो का कह दिया, वीडियो उसको कहता, वीडियो की बात नहीं सुनता, कार्रवाई होता। तो आपका सब कुछ चाल चरित्र जानते हैं भाई वीरेंद्र जी। आप अपने से विधायक का गरिमा गिरा रहे हैं। अगर रियल में जनप्रतिनिधि सीनियर मोस्ट इतना रहते तो आप चीफ सेक्रेटरी से भी कभी भी बात कर सकते हैं, डीएम से बात कर सकते हैं, कमिश्नर के इतना बढ़िया त्यागराजन जी डीएम है, इतना ईमानदार पूरे बिहार में डीएम नहीं है जो पटना के जिलाधिकारी है त्यागराजन। चंद्रशेखर सिंह कमिश्नर है कि पता चल जाए तो कोई अधिकारी के विधायकों के साथ अशिष्ट व्यवहार कर रहा है तो डिसमिस कर देंगे। लेकिन आप जानबूझ के एक छोटा कर्मचारी के साथ उलझकर और अपना भी भाषा जूता से मारेंगे, कौन है रे नहीं जानता है, भाई वीरेंद्र के नहीं जानता है। इस तरह का भाषा पूरे शर्मसार कर दिया लोकतंत्र में कि जानबूझ के जब जान रहे हैं कि वो आदमी इस तरह के हो सकता है तो उससे बात तो हम कतई नहीं करेंगे। और विधायक, सब विधायक को हम कहना चाहते हैं कि कम से कम ऐसा गरिमा नहीं गिराएं कि हमको एक प्यून से बात करना पड़े और सचिव से बात करना पड़े। ऐसा बड़बोलापन माननीय को शोभा नहीं देता। चलिए, अब जाते जाते हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने नवीनगर के विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नवीनगर के महान जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि नवीनगर का जो गरिमामय इतिहास है उसको बरकरार रखने के लिए एक ऐसा प्रतिनिधि का चुनाव करें जो बिहार विभूति अनुग्रह बाबू, सत्येंद्र बाबू जैसा कहीं देश में परिचय का मोहताज नहीं रहे और बिना रहे हम जितना काम कराए, जितना विकास करा, आज भी डीएम से बात को, हमको सचिव से कोई काम कह दे तो हम कुछ भी नहीं, हम जिंदगी में सचिव से नहीं बात कर सकते। हम वीडियो से बात करेंगे, डीएम से करेंगे। इसलिए नवीनगर में मुझे मौका मिला यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का, तो नवीनगर पूरे बिहार का नंबर 1 विधानसभा नालंदा के बाद नवीनगर को देश दुनिया में जानेगी। ऐसा मैं विकास का लकीर खींचूंगा। मौका एक बार मिलता है, इतिहास एक बार बनाया जाता है, दोबारा नहीं बनाया जाता है। लोग केवल प्रतिनिधि बन के रह गए और नीतीश कुमार का जो काम के भरोसे रह गए, तो फिर उम्मीदवार का चयन क्यों किया जाता है? जब सरकार तो इतना काम की है कि बिना बैठे किसी को जिताया जा सकता है, ताकि कैसे उम्मीदवार खोजते हैं कि ऐसा उम्मीदवार दें कि आप नीतीश कुमार के बिहाफ में आप मुख्यमंत्री हैं क्षेत्र के, आप मैसेज करें तो सब काम हो। ऐसा नहीं कि विधायक के चलते सरकार की किरकिरी हो कि कुछ आप नहीं करें उसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़े। ऐसा प्रतिनिधि आप लोग नहीं चुने और ऐसा युवा साथी को मौका दें जो स्थानीय हो, जो नवीनगर में जितना स्कोप है, जो प्लांट है, विधायक फंड का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। एनटीपीसी का 40 करोड़ रुपया इतना होता है कि पूरा जिला के एमएलए को 40 करोड़ नहीं मिलता है। हम अगर एमएलए बनेंगे, 1 रुपया विकास का कोई दुनिया के ताकत नवीनगर के बचने के बाद ही जाएगा। और जितना नौकरी और युवा के रोजगार है, जो अधिकार है, हम ही नहीं कर रहे हैं कि हम इसको दे देंगे, लेकिन पहले अधिकार यहाँ के युवाओं को दिलवाएंगे। और अगर नहीं देगा तो एनटीपीसी को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया के कोई विधायक से उसको पाला नहीं पड़ा हो। चलिए, टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत स्वागत कि हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता को आपने इंटरव्यू पर समय देने का मौका दिया। जैसा कि देखा आपने, अभी हमारे साथ उपस्थित है जाने माने चर्चित चेहरे जदयू के नेता संजीव कुमार सिंह। अपने बातों को अपने अंदाज में, एकदम शाही अंदाज में रखा, विरोधियों पर जमकर हमला बोला। इनका इंटरव्यू सुना हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। अब कैसा लगा इनका इंटरव्यू, कैसा लगा इनसे बात करके, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।